काशी के पास एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान था, लेकिन अहंकारी और क्रोधी भी था। उसे किसी से ईर्ष्या होती थी, खासकर भगवान बुद्ध से, जिनकी बातें सारा गांव सुनने जाता था। एक दिन उसने सोचा, मैं जाकर इन्हें नीचा दिखाऊंगा, इनकी बातों का खंडन करूंगा और सबके सामने इन्हें शर्मिंदा करूंगा। वह गुस्से से भरा हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। ब्राह्मण ने बिना नमस्कार किए सीधे गालियां देना शुरू कर दिया। तुम झूठे हो, तुम लोगों को बहकाते हो, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। वह देर तक गालियां देता रहा। बुद्ध चुपचाप मुस्कुराते हुए सुनते रहे। उनके शिष्य आनंद को गुस्सा आ रहा था, लेकिन बुद्ध ने उन्हें रोके रखा। जब ब्राह्मण थक गया और चुप हुआ, तब बुद्ध ने धीरे से पूछा, भाई, क्या तुम अपने घर कभी मेहमानों को खाना खिलाते हो? ब्राह्मण ने गुस्से में कहा, हाँ, खिलाता हूं। तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई मेहमान तुम्हारा खाना नहीं खाता तो वह खाना किसका रहता है? ब्राह्मण बोला, मेरा ही, वापस मेरे घर आ जाता। बुद्ध ने कहा, ठीक कहा, आज तुम मुझे गालियां देकर क्रोध का भोजन दे रहे थे, मैंने वह नहीं लिया, तो वह सारा क्रोध किसके पास वापस लौट गया? ब्राह्मण चुप हो गया। उसे समझ आ गया। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति गुस्से का जवाब गुस्से से देता है, वह और भी बड़ी आग लगा देता है, लेकिन जो बिना गुस्से के सहन कर लेता है, वह दोनों की रक्षा करता है, अपनी भी और सामने वाले की भी। ब्राह्मण की आंखों से आंसू निकल गए। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और बोला, भगवान, मैंने जीवन भर क्रोध में समय बर्बाद किया। आज मुझे समझ आया कि क्रोध जलती हुई अंगार है, जो दूसरे पर फेंको, पहले अपना हाथ जलाती है। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जिसने क्रोध पर विजय पा ली, उसने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। गौतम बुद्ध की इस घटना से हमें यह सीख मिलती है, क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं, धैर्य से दो। जैसे तीर पर तीर नहीं चलाया जाता, वैसे ही गुस्से पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। सीख, क्रोध तुम्हारी ही शांति को जलाता है। जो तुम्हें गाली दे, उसे शांति से सुनो, वह गाली उसी की रहेगी, तुम तक नहीं पहुंचेगी। सच्ची जीत क्रोध पर विजय पाने में है।